क्या मोदी जी वोट चोर है? क्या राहुल गांधी अपने रैलीज में जो बिहार में बोल रहा है क्या सच बोल रहा है? क्या बिहार के लोग इस बात में मान रहे हैं कि मोदी जी सच में वोट चुरा रहे हैं? चलिए इस पे कुछ बात करते हैं। देखो, जब भी इलेक्शंस आते हैं एक चीज़ तो पक्की है, या तो मोदी जी पे आरोप लगते हैं, या तो डेमोक्रेसी खतरे में, या फिर मोदी जी को गालियाँ मिलती है। ये कांग्रेस के साइड से पक्का ही है। ऊपर से उनके ये भी आरोप रहते हैं कि मोदी जी इलेक्शन कमीशन को खरीद चुके हैं करके। और ये जो आरोप है कभी कभी लगता है कि अरे सच भी कहा जा रहा है, पर फिर कभी कभी राहुल गांधी ऐसे फालतू के, आई रिपीट, फालतू के एविडेंसेस लाते हैं जिससे राहुल गांधी की आईक्यू लेवल ड्रॉप हो जाती है, उस पर सारा भरोसा गिर जाता है। और रिसेंटली राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया था ये बोल के कि बेसिकली कि इलेक्शन कमीशन फेक वोटर्स बना रहे हैं, एंड द रिजल्ट मैसिव डिस्ट्रक्शन। फिर वही बात आती है कि डिस्ट्रक्शन किस बारे में? राहुल गांधी की जितनी भी रेपुटेशन थी सारी बर्बाद हो गई। आई मीन लिटरली सारी। लोग खुल के रिवील कर रहे कि भाई एक बंदे ने तो रिवील किया कि उसके 4 वोटर आईडीज थे, और राहुल गांधी दिखा रहे कि भाई वो फेक वोटर आईडी था। फिर बाद में मालूम पड़ा कि उसके एक साल में, 2 साल में, 5 साल में क्या हुआ कि उसको लोकेशंस चेंज करनी पड़ी, इसीलिए उसके 4 वोटर आईडीज थे, पर वो एक करके बंद हो गए थे। तो जो करंट वाला था मुंबई में था। अब ऐसे राहुल गांधी ने इतने सारे फेक एलिगेशंस लगाए जिसमें एससी और इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट बोलता है कि आप सीधा रिटर्न दे दो। अब रिटर्न देने से क्या होता है कि देयर विल बी ए ऑथेंटिकेशन, बस है वर्बल एलिगेशंस नहीं, उस पर सू किया जा सकता है। पर फिर राहुल गांधी बोलते कि भाई मैं कौन हूँ, मैं नेता हूँ, मेरे शब्द ही मेरे रिटर्न वर्ड्स होते हैं। और इससे उसने मैनिपुलेट किया इनटू नॉट राइटिंग ए रिटन एग्रीमेंट। पर फिर क्या होना था, उसकी जो रेपुटेशन है वो धीरे धीरे मीडिया ने कवर करके पूरी गिरा दी। अब राहुल गांधी कहाँ है? अब राहुल गांधी बेसिकली बिहार में, और बिहार में इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर रहा है। मोदी जी को वोटर चोर बोल रहा है, वोट चोर बोल रहा है। कभी गुजरात में होता है तो मोदी जी को गाली देता है, तो कभी वो पंजाब में होके गाली देता है, तो कभी दिल्ली में होके गाली देता है, कभी महाराष्ट्र में होके गाली देता है। राहुल गांधी और उसके इलॉजिकल गाली कभी बंद नहीं होते। ये सच में मोदी जी वोट चोर है? चलिए जानते हैं कि मोदी जी वोट चोर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने क्लियरली रिटर्न दे दिया है कि वोट की चोरी नहीं हुई है, पर फिर भी राहुल गांधी के अंदर जो चुगली है, जो अंग में खुजली है, वो निकलती नहीं, और उसको बस फेक एलिगेशंस पे एलिगेशंस डालते जाने और बस डालते जाने, और कुछ नहीं। प्रूव करो कि वोट की चोरी हुई है, इलेक्शन कमीशन को रिटर्न में दो। पर नहीं, हमें वो देना नहीं है। हमें सीधा माइक में दहाड़ के बोलना है मोदी वोट चोर, मोदी वोट चोर, मोदी वोट चोर। फिर छोटे छोटे बच्चों का नाम लेना है, बोलना है अरे मोदी जी तो वोट चोर है, मोदी जी जो वोट चोर है। मैनिपुलेट करना है, ये एक बेसिक पॉलिटिकल टैक्टिक होती है। तो राहुल गांधी जानते हैं कि मोदी जी ने वोट की चोरी नहीं की है, पर फिर भी हम अपने जो तरंगो है उससे कहीं सुधरने वाले तो बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि क्या ये टैक्टिक्स काम आने वाली है इलेक्शन में? इलेक्शन में बहुत सारे अलग अलग टैक्टिक्स राहुल गांधी आज तक यूज़ कर चुका है। क्या एक भी टैक्टिक्स काम आई है? बिल्कुल नहीं। देखो, ये भी कुछ दिन की लहर है जहाँ पे लोग बोले कि अरे मोदी जी वोट चोर है, एंड देन नो कि मोदी जी एक ऑनेस्ट पर्सन है। हालांकि पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। बीजेपी में, कांग्रेस में हर जगह करप्शन ही करप्शन है। बट क्या वोट की चोरी हुई है? वोट की चोरी बिल्कुल नहीं हुई। पर क्या ये टैक्टिक्स काम करेंगे? ये टैक्टिक्स नहीं काम करेंगे। ऊपर से फिर राहुल गांधी कभी वाइट स्कार्फ पहन रहा है, कभी ब्लू कुछ तो अपने सिर पे ऐसे पहन रहा है, जस्ट सो दैट वो बिहार के जो कास्ट है उनकी सच्चाई, उनके विश्वास को जीत सके। बट ये बहुत ओल्ड स्कूल हो जाता है, एंड समटाइम इट स्टिल वर्क्स। अभी राहुल गांधी पे, क्या राहुल गांधी इससे कुछ अलग इनोवेटिव टैक्टिक्स ला पाएगी अपनी इलेक्शन कैंपेन में या नहीं? पर हाँ, राहुल गांधी का एक तो है कि कभी कभी वो ऐसे चीज़ें भी बोल देता है कि भाई भरोसा होता है भी नहीं। कभी बोलते हैं भाई एक सोने की मशीन है, आलू डालूगा सोना निकलेगा। ये कभी होता है क्या? अब कुछ भी। इतने छोटे छोटे आईक्यू लेवल है कांग्रेस वालों के, क्या बोलते हैं कभी कभी उनको ही पता।
राहुल गांधी के जो टैक्टिक्स है वो अलग लेवल पे चलते हैं। आई सीरियसली डोंट नो कि उसके जो टैक्टिक्स है क्या वो खुद डिसाइड करते हैं कि ऐसे चुनाव लड़ना है, या फिर कांग्रेस में बैठे कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट लोग उसको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि दोनों केसेस में नाम उसका ही खराब हो रहा है। जब टैक्टिक्स चुने जाते तो ऐसे राजनीति से सामने वाले को डिफेम किया जाता है कि भाई अगर हम पे पलटे भी वो चीज़ तो हमारा डिफेमेशन ना हो। पर जब बाकी न्यूज़ चैनल्स की बात आती है और जब वो कवर करने लगते हैं कि कौन है वोट चोर, कौन है वोट चोर, तो हम ये भी देख सकते हैं कि राहुल गांधी का जो ये कैंपेन है, ये टैक्टिक है, ये काम आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि भाई मोदी वोट चोर है, मोदी वोट चोर है, मोदी जी वोट चोर है, चाय वाला वोट चोर है। और ये समहाउ अब बीजेपी के डाउनफॉल की तरफ इशारा कर रहा है। बीजेपी कहीं ना तो कहीं अपने कैंपेन में पीछे हटी हुई दिख रही है। बट अगेन बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो राहुल गांधी का कैंपेन है वो एकदम हाई लेवल का सक्सेस दिखाता है, बहुत जीतने के चांसेस दिखाता है, पर फिर क्या हो जाता है, सीधा डाउनफॉल, कोई रिजल्ट आता ही नहीं है। उसी जगह पे बीजेपी जीत जाती है। राजस्थान में उन्होंने इतना भर भर के कैंपेन किया, उन्होंने दिल्ली में कैंपेन किया, भर भर के कैंपेन किया, भर भर के गालियाँ दी, क्या हुआ रिजल्ट? कुछ नहीं। इट वॉज अ डाउनफॉल, कांग्रेस हार गई। तो इस बार कांग्रेस जीत पाएगी? चांसेस 50-50 पे स्टार्ट पे लगते हैं कि भाई राहुल गांधी बहुत अच्छा कैंपेन कर रहा है, अपने साथ कोएलिशंस बना रहा है, जीत रहा है, हर जगह राहुल गांधी। और फिर जब इलेक्शन डे आता है, इट्स ऑलवेज मोदी। क्या राहुल गांधी कभी अपने इन टैक्टिक्स से सीख पाएगा? मुझे सच में डाउट आता है। क्यों? आज भी उसको युवा नेता कहा जाता है, पर फिर भी वो सुधरता बिल्कुल नहीं है। अब देखना ये कि मोदी जी इस पे कैसे वार करने वाले, क्योंकि मोदी जी हैज़ टू डू समथिंग, और एल्स बिहार के इतने सारे सीट्स उनके हाथ से छूट जाएंगे, एंड दिस इज समथिंग दे कैन नॉट अफोर्ड। अगर बिहार छूटने लगा तो बाकी के स्टेट्स भी धीरे धीरे छूटने लगेंगे। बाकी के स्टेट्स के लोगों को भी लगेगा अरे बिहार हार गया, मतलब कुछ काम नहीं किया है, गलत कुछ किया, लेजी थे इसीलिए हार गए, और अब हम भी क्यों ही वोट दें उनको। और एक चीज़ से पूरा डोमिनोज इफेक्ट होता है, पूरा डाउनफॉल चलता है। तो अब मोदी जी के ऊपर है कि कैसे उनके टैक्टिक्स लगेंगे, क्योंकि बे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, उसके बाद ये 50% टैरिफ्स लगे, और ये दो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट बनाने वाले मोदी जी का बिहार कैंपेन। मोस्ट प्रोबेबली 50% टैरिफ जो यूएसए ने लगा दिया है, अगर यूएसए ये टैरिफ नहीं लगाता तो देयर कुड बी चांसेस कि मोदी जी का जो बिहार कैंपेन है बहुत स्मूथली चलता। बट ये टैरिफ्स के वजह से अब राहुल गांधी को एक और चीज़ मिलेगा कि भाई चलो इन टैरिफ्स पे भी उठाते हैं। ये टैरिफ्स के लिए मोदी गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही, क्यों शांत है अभी भी? ये टैरिफ्स कब जाएंगे? इससे इंडियन इकोनॉमी डेड हो रही है। ऊपर से राहुल गांधी तो भाई वो प्राइम मिनिस्टर का कभी सुनेगा नहीं, इंडियन गवर्नमेंट का कभी सुनेगा नहीं, वो सीधा बोलेगा हाँ में हाँ। ट्रम्प बोलता है इंडिया इज़ ए डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी बोलेगा येस इट्स करेक्ट, इंडिया इज़ ए डेड इकोनॉमी। जबकि इंडिया की इकोनॉमी टॉप 5 नेशंस में आती है, फिर भी इंडियन इकोनॉमी इज़ ए डेड इकोनॉमी। आप अब देख सकते हो फोटो में कि इंडिया 1 बिलियन के ऊपर की चीज़ें एक्सपोर्ट कर रही है, लिटरली एक्सपोर्ट कर रही है यूएसए को। और जब ये टैरिफ लगता है तो इतना बड़ा नुकसान आएगा। ऊपर से चाइना बोलते हैं कि हम इंडियन गुड्स को लेंगे। अरे लो, कितने लोगे? क्योंकि हम इंडिया चाइना से एक्सपोर्ट डेफिशिएट है और इंपोर्ट सरप्लस है। हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं और भेजते बहुत कम है। वही यूएसए से हम इंपोर्ट डेफिशिएट है और एक्सपोर्ट सरप्लस है। हमने इतना बड़ा मार्केट क्रिएट करके रखा है। अब इस मार्केट में एकदम से 50% टैरिफ लग जाएगा तो कैसे होएगा? तो क्या होना है कि इससे सब लोग यूरोप में बेचेंगे, सस्ते में बेचेंगे, और फिर यूरोप उस पूरे चीज़ को अमेरिका को महंगे में बेचेगा। जैसे रशिया ने, जैसे हमने रशिया के साथ किया कि रशियन तेल को लिया और यूरोप में प्रॉफिटेबल रेट में बेचा, रशिया से सस्ते में लिया। अब हमारे साथ भी सेम हो रहा है। हम यूरोप को सब कुछ सस्ते में बेचेगा और फिर यूरोप सब कुछ यूएसए को महंगे में बेचेगा, उसी प्राइस में बेचेगा, प्रॉफिट कमाएगा, और वो यूरोप पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगा। इतने सालों से बना हुआ मार्केट ऐसे चुटकियों में बिगड़ सकता है। ऑल्दो इससे अमेरिका को भी नुकसान होगा, पर इंडिया को ज़्यादा होगा, क्योंकि अब बस इंडिया ही अपने सामान को यूरोप नहीं भेजेगा, चाइना होगा, रशिया होगा, बाकी के कंट्रीज़ भी यूरोप में बेच रही है। तो इससे यूरोप में जो चीज़ें
चीज़ों का जो प्राइस है बहुत घटने लगेगा, पर इंडिया को इससे भारी नुकसान होने वाला है। और ये चीज़ राहुल गांधी अपने कैंपेन में ज़रूर उठाएगा, जिस पे मोदी जी के पास कोई आंसर नहीं होने वाला है। तो अब मोदी जी के ऊपर है कि मोदी जी इस सब से कैसे लड़ने वाले। बिहार का जो बैटल है वो सबसे डिफिकल्ट बैटल होने वाला है, क्योंकि इतने सारी चीज़ें अचानक मोदी जी पे आ चुकी है और उसके साथ साथ राहुल गांधी भी चुप नहीं बैठता है, बस उसमें इतनी खुजली है, झूठे आरोप डालता रहेगा। और वो एक कैंपेन में, रैली में एक झूठा चीज़ ये भी बोलते हैं कि मुझे बीजेपी के लोगों ने मैसेज किया, कुछ लोगों ने, कि आप प्लीज़ मोदी जी को वोट चोर मत बोलो। अब कौन सा बीजेपी का एमएलए राहुल गांधी को ये मैसेज करेगा, आप बताओ? कोई नहीं। बट झूठ की सीमा कभी नहीं होती, झूठ बोलते जाओ, झूठ बोलते जाओ, झूठ बोलते जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? पब्लिक तो पागल है, पब्लिक तो सी है, पब्लिक समझ में नहीं आए, पब्लिक को समझ में तो आने वाला नहीं है। तो हम बोलते जाएंगे, पब्लिक भरोसा करते जाएगी, अरे राहुल गांधी बोल रहा है, राहुल गांधी बोल रहा है। समझ रहे हो? ये होता है राजनीति। अब देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।